आज से हम लोग रेंज पढ़ेंगे। रेंज निकालना दोहरी प्रक्रिया है, क्योंकि रेंज निकालने से पहले आपको डोमेन निकालना आना चाहिए। क्योंकि x जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y के वैल्यूज के जो सेट होता है ना उसी को रेंज कहते हैं। सेट ऑफ इमेजेस उसका थ्योरी ही है, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज निकालने के लिए डोमेन का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि x के वैल्यूज के बाद ही आप y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि रेंज जो है वो डबल प्रोसेस है, दोहरी प्रक्रिया है, सिंगल प्रोसेस नहीं है। अगर आपको रेंज निकालना होगा तो डोमेन और रेंज दोनों निकालना पड़ेगा, पहले डोमेन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट देयर बी ए फंक्शन एफ ए टू बी, तो रेंज of a function is set of images of all elements of domain in codomain is called रेंज ऑफ दैट फंक्शन, जो कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। इट इज डिनोटेड बाय एफ ए। आपको बताया थे क्या कि अगर ये ए है 1 2 3 4, 1 4 9 16 25 36, तो आपको बताए थे कि रेंज ऑफ फंक्शन इज एफ ए, और वो क्या हो जाएगा 1 4 9 16, जो कि सबसेट है बी का। इसमें इस केस में ये इनटू का केस है, और इस केस में आपको बताया थे इस केस में देखिए आपको बताया थे रेंज क्या हो जाएगा एफ ए 1 4 9 16। आपको बताया था जो जो फंक्शन इन्वॉल्व होगा उसके बारे में, ये बी के बराबर हो गया। इसका सीधा सा मतलब एफ ए यानी रेंज ये होता है। और इसमें बताए थे कि एफ ए बराबर बी होता है, देन एफ इज ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, और if f a subset b, then f is into function or not surjective function। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, नोट कर लीजिए इसको। आपको चित्र में बताए थे कि अगर ये मान x है तो ये मान fx होगा, और इस हिसाब से y बराबर fx चित्र है, तो ये x और fx होगा। ये जो डिस्टेंस है इसको p इमेज बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ना इसको इमेज बोलते हैं। तो अगर कोई चित्र है, कोई ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, तो यहां से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे फॉर कंटिन्यूअस functions
तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डोमेन कहलाएगा। अगर ये ग्राफ है ए से बी तक, अब इधर से परपेंडिकुलर डालो, आर और एस। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। यही डिस्टेंस रेंज कहलाता है। मतलब इसका सेट ऑफ इमेजेस, मतलब इसका जितना भी इसमें प्रोजेक्शन चला जाएगा बाई एक्सिस में, ठीक है, उस सब का जो सेट होगा ना, उसी को हम लोग रेंज कहेंगे। ये पूरा ये जो है हिस्सा है, इतना ही दूर तक प्रोजेक्शन, चूंकि कंटिन्यूअस था इसलिए कंटिन्यूअस चला गया। अब ये ग्राफ इस तरह से अगर होता, इस तरह से, इस तरह से होता, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन डोमेन कहलाएगा। नीचे एक्स, और ये पोर्शन जो है वो रेंज कहलाएगा। ये पोर्शन को आपको छोड़ देना है, मतलब जिसका एक्स नहीं है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग बाई को भी छोड़ देना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए y बराबर एफ एक्स इस तरह से हो कि डी बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, उस डोमेन में पॉजिटिव हो, ठीक है। तब ऐसा स्थिति में ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये पोर्शन ए और बी है, ए और बी, तो ये जो ड्रॉप करेंगे ये रीजन ना हो जाएगा रेंज। तो ए है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एफ ए हो जाएगा, बी है तो कितना हो जाएगा एफ बी। ए है तो एफ ए, बी है तो एफ बी। तो ऐसा स्थिति में अगर रेंज डिस्कस करेंगे
एफ ए एफ बी, ठीक है। if is such that dy by dx negative in AB, तो y is monotonic decreasing function, ये फंक्शन देखिए, बी के लिए एफ बी, ए के लिए एफ ए, ये वाला जो पोर्शन है ना वही पोर्शन हमको चाहिए, इधर भी वही हाल है। एफ बी एफ ए, तो ऐसा स्थिति में दोनों स्थिति में रेंज क्या हो जाएगा, एफ बी से एफ ए उल्टा, मतलब डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होगा और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ऐसा स्थिति में जो डोमेन होगा ना, डोमेन अगर ए बी है, ए से बी तक ही फंक्शन है, तो ऐसा स्थिति में डायरेक्ट रेंज क्या होगा, इसमें फंक्शन एफ लगा देंगे, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ उसमें डायरेक्ट मान रख देंगे पहला और दूसरा, वो इंटरवल बना देंगे, जो इंटरवल में रहेगा रेंज हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा ना तो एफ बी और एफ ए कर देंगे, नोट कर लीजिए इसको। बाय द वे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो इस तरह से है, या इस तरह से है, या फिर इस तरह से है, या फिर इस तरह से है। ठीक है, यहां से नीचे की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये जो बिंदु है ये ए और बी है, और ये वो बिंदु है जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, y बराबर एफ एक्स हैज डोमेन ए बी एंड dy by dx f डैश x बराबर जीरो एंड x बराबर c, c a b
ए सी। ठीक है, इस सी हर एक में जीरो है तब ना वहां से फ्लैटन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए एफ बी है, एफ ए है, एफ सी है। एफ सी है, एफ ए है, एफ बी है। एफ सी है, एफ बी है, एफ ए है। एफ ए है, एफ बी है, एफ सी है। इसमें रेंज क्या होगा? एफ सी से एफ बी, इसमें रेंज क्या होगा? एफ सी से एफ ए, इसमें रेंज क्या होगा? एफ बी से एफ सी, इसमें रेंज क्या होगा? एफ ए से एफ सी। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? सबसे पहले y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन को जीरो कीजिए, उससे x का मान निकलेगा। अब डोमेन तो आपको निकालना ही है, क्योंकि बिना डोमेन का, बिना x के y के x के वैल्यू इसके y का वैल्यू निकलेगा नहीं, चित्र बनेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों जो किनारा है उस पे वैल्यू भरना है, और उस बिंदु पे वैल्यू भरना है जहाँ डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, और उसके बाद छोटा से बड़ा कर देना है। मतलब इंटरवल जो क्रिएट होगा ना, जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा और सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, उसी के बीच में रेंज रह जाएगा। ठीक है, इस चित्र में तो आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। ये देखिए, ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया, ये रेंज हो गया। तो ये देख रहे होंगे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों वही वैल्यू निकल रहा है जहाँ डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, और वो दोनों जो किनारा है, किनारा पे जो वैल्यू भर रहे हैं वो या तो अगले बार का मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए पाई बराबर साइन एक्स है, तो इसका डोमेन तो एक्स का मान टोटल रियल नंबर भर सकते हैं, और पाई का मान यानी रेंज कहाँ होगा? -1 से 1 तक। साइन एक्स का मान हम लोग जानते हैं -1 से 1 तक होता है। cos x अगर -1 से 1 तक, tan x अगर है तो टोटल रियल नंबर, अब किसको छोड़ के? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, और ये टोटल रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक tan का वैल्यू होता है। ये पूरा फंक्शन का वैल्यू हो गया और x का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x डोमेन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। y बराबर अगर cot x रहे तो टोटल रियल नंबर n पाई को छोड़ के, माइनस का मतलब उसको छोड़ देना है, टोटल रियल नंबर। y बराबर sec x अगर रहे
टोटल रियल नंबर इसको छोड़ के, और इसमें टोटल रियल नंबर -1 से 1 का वैल्यू को छोड़ के, यानी 1 से -1 से छोटा, बीच का वैल्यू नहीं चाहिए। y बराबर cosec x, ठीक है, टोटल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़ के, y बराबर साइन स्क्वायर x अगर रहे तब कितना होगा? टोटल रियल नंबर ये 0 से 1, y बराबर cos स्क्वायर x रहे, टोटल रियल नंबर 0 से 1, y बराबर tan स्क्वायर x रहे, ठीक है, टोटल रियल नंबर नेगेटिव वाला वैल्यूज को छोड़ के टोटल पॉजिटिव रियल नंबर, y बराबर cot स्क्वायर x रहे, sec स्क्वायर x रहे, एक से अनंत तक, y बराबर साइन इनवर्स x रहे, तो x का मान -1 से 1 के बीच में, -π/2 से π/2, y बराबर cosec इनवर्स x, तो -1 से 1 के बीच में 0 से पाई, y बराबर सेक इनवर्स x, ये सेक इनवर्स x क्या हो जाएगा? टोटल रियल नंबर -1 से 1 के, सॉरी पहले tan इनवर्स x ना, x का मान टोटल रियल नंबर, ये cosec नहीं था, cos था, ठीक है, cos इनवर्स था, tan इनवर्स x के लिए टोटल रियल नंबर -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल में, अब y बराबर cot इनवर्स x टोटल रियल नंबर 0 से पाई ओपन इंटरवल में, sec इनवर्स x, ठीक है, इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से पाई -π/2, π/2 को छोड़ के, टोटल रियल नंबर, और ये कितना हो जाएगा? y बराबर a sin x, अब b cos x, रेंज क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में तो हम लोग पढ़े हैं, a² b² माइनस और ये प्लस, y बराबर अगर एक लीनियर फंक्शन है तो x का मान टोटल रियल नंबर, y का मान टोटल रियल नंबर, लेकिन अगर y का मान क्वाड्रेटिक, ये अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो टोटल रियल नंबर x का, लेकिन इसका मान -d/4a से इंफिनिटी, कब a पॉजिटिव हो तो, हम -∞ से -d/4a, कब a नेगेटिव हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप सब जानते हैं, मॉड ऑफ x हो तो टोटल रियल नंबर एक पॉजिटिव
y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो, तो x तो टोटल रियल नंबर भर सकते हैं, लेकिन y का मान आएगा इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। फ्रैक्शन अगर रहे तो x का मान टोटल रियल नंबर भर सकते हैं, लेकिन y का मान आएगा क्या, 0 से 1 तक। y बराबर सिग्नम x अगर रहे तो टोटल रियल नंबर -1 0 1। y का मान अगर सिग्नम फंक्शन हो गया, y का मान एक्स क्यू रहे तो टोटल रियल नंबर y का मान 1/x रहे, टोटल रियल नंबर 0 को छोड़ के, टोटल रियल नंबर 0 को छोड़ के y का मान x स्क्वायर रहे, तो टोटल रियल नंबर 0 को छोड़ के और इसका मान 0 से इंफिनिटी की ओर होगा। y एक का पावर x अगर है तो x का टोटल रियल नंबर भर सकते हैं वैल्यू, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, लेकिन इसका मान 0 से ओपन अनंत की ओर आएगा। यानी y बराबर अगर ex रहेगा तो टोटल 0 से इंफिनिटी की ओर आएगा। अब y बराबर log ax रहे तो ये तो हम जानते हैं a एक नहीं, a पॉजिटिव x पॉजिटिव, ये डोमेन आपका ये x पॉजिटिव वाला हो जाएगा। और रेंज जो है ना वो टोटल रियल नंबर हो सकता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी। इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस है, जितना फंक्शन होगा ना उस सारे फंक्शन का अपना डोमेन और अपना रेंज निकलता चला जाएगा। जिस तरह का भी आप फंक्शन डिस्कस करेंगे उस सब के साथ यही हो जाएगा, उसका अपना डोमेन और अपना रेंज निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये सब बेसिक फंक्शंस है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक आध को छूट भी गया होगा तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नोट कर लीजिए। अगर y बराबर कांस्टेंट फंक्शन है k, तो x तो इसमें डिफाइंड ही नहीं है, तो टोटल रियल नंबर x लिख सकते हैं और रेंज इसका k का k ही हो जाएगा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल रहता तो उसका डोमेन 0 1 2 3 4 मतलब जितना भी फंक्शन आप लोग पढ़े ना सबका डोमेन और रेंज निकलता है, और सबका डोमेन पहले और रेंज उसका कोरस्पॉन्डिंग बाद में निकलता है। नोट कर लीजिए इसको। रेंज का हम लोग पूरा थ्योरीज पढ़ लिए और 10 मिनट का ही लेक्चर अब बचा हुआ है, तो हम रेंज में ना जा करके जो डोमेन के 2-4 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वही करा लेते हैं। उसके बाद फिर रेंज का जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीक में हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीक में क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो क्लास होगा। उससे आपको ये एडवांटेज क्या होगा ना कि वो 0 से उस लेक्चर को उठाएंगे ना तो आपको ज़्यादा आसानी होगा, मज़ा आएगा ज़्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। ये हमको निकालना है इसका डोमेन। केस फर्स्ट, अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ x बराबर x माइनस मॉड ऑफ x, 0 तो डिफाइंड है। केस सेकेंड, x 0 से छोटा होगा तो मॉड ऑफ x माइनस x, इसलिए x माइनस मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, x 2x। चूंकि x नेगेटिव है तो
उसका दुगना भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब x माइनस मोड ऑफ x नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तीसरा स्थिति देखो, अगर x 0 होता तो मॉड ऑफ x भी 0 होता, तो x माइनस मॉड ऑफ x 0, ये ट्रू। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन x 0 से बड़ा 0 के बराबर के लिए सही है, यानी कि y इज रियल फॉर x 0 से बड़ा या बराबर, डोमेन कितना हो जाएगा 0 से अनंत तक। y बराबर मॉड ऑफ x माइनस x, केस फर्स्ट x पॉजिटिव x, मॉड ऑफ x माइनस x 0 आया, ये ट्रू है। केस सेकेंड, मॉड ऑफ x माइनस x पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा ट्रू, इसलिए कि x नेगेटिव है तो उसमें माइनस से गुना करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, केस थर्ड, ट्रू, पॉजिटिव के लिए ट्रू, नेगेटिव के लिए ट्रू और 0 के लिए ट्रू, यानी कि y इज रियल फॉर ऑल x रियल, यानी डोमेन क्या हो जाएगा टोटल रियल नंबर। तीसरा, x माइनस, ठीक है, केस फर्स्ट x पॉजिटिव, ये नॉट पॉसिबल होगा, इसलिए कि बटा में 0 नहीं आना चाहिए। केस सेकेंड, अगर x नेगेटिव, मॉड ऑफ x माइनस x, ये भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब केस थर्ड, नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव में पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, 0 में पॉसिबल नहीं है, यानी फंक्शन नॉट डिफाइंड, डोमेन इज एम्प्टी सेट, फंक्शन ये डिफाइन नहीं है, वो गलत फंक्शन है, क्योंकि कोई भी मान रखिएगा ना तो उसके लिए, किसी भी मान के लिए वो फंक्शन गलत हो जाएगा। चौथा, अगर मॉड ऑफ x अगर दिया हुआ है तो केस फर्स्ट x पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ x बराबर x, मॉड ऑफ x माइनस x, ये कितना हो जाएगा 0, नॉट पॉसिबल। केस सेकेंड, पॉजिटिव पॉसिबल। केस थर्ड, x 0 नॉट
डोमेन क्या हो जाएगा, सिर्फ इस मान के लिए पॉसिबल है, माइनस अनंत से 0 के बीच में, यानी कि x के किसी भी मान के लिए, x के पॉजिटिव नेगेटिव मतलब तीनों मान के लिए हम लोग डिस्कस किए मॉडुलस के लिए, और देखें कि कौन सा वैलिड है, जो वैलिड है उसको प्रोसीड कर दिए, इसलिए कि x का 3 मान हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 3 तरह का मान हो सकता है, ऐसे मान तो अनंत भर सकते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन IIT पूछा हुआ है, ये 2 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, नोट कर लो इसको। फाइंड डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिंगल वैल्यूड ब्रांचेस ऑफ फंक्शन। तो पहला हो गया 10 का x 10 का y 10 लिख सकते हैं। डेफिनेशन के अनुसार आपको क्या बताया है, लॉगरिथम के डेफिनेशन के अनुसार ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, x तो ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, log 10 10 माइनस 10x बराबर y, ठीक है। तो 4 रियल बाई 10 तो एक नहीं 10 पॉजिटिव और 10 10, ठीक है 10, ठीक है। यहाँ जैसे ही बेस जो है ना वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा तो है ही 10, तो डायरेक्ट हम इनइक्वालिटीज तोड़ सकते हैं, यानी डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 1 तक ओपन इंटरवल। दूसरा ये दिया हुआ x माइनस 1 पॉजिटिव, यानी x 1 से बड़ा, ठीक है। तो एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है 1 से बड़ा, एक बोल रहा है 3/2 से बड़ा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 3/2 से बड़ा या बड़ा। कितना हुआ, देखिए ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लॉग का बेस 2 है, लॉग का बेस 3 है, लॉग का बेस 4 है, लॉग का बेस 5 है, sin x प्लस a स्क्वायर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि x के किन मान a के किन मानों के लिए फंक्शन का डोमेन टोटल रियल नंबर होगा। तो डोमेन ऑफ fx इज टोटल रियल नंबर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि sin x माइनस 1 से 1 के बीच में होगा, और फॉर रियल fx रियल होने के लिए ये पोर्शन क्या होना चाहिए, ये पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए। ब्रैकेट इसका लॉगरिथम इसका तोड़ेंगे, दो का पावर 0 1 4 का पावर 1
5 का पावर 4, 625। सिंस x माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, एज डोमेन इज टोटल रियल नंबर, तो साइन x माइनस 1 से 1 के बीच में दोनों किनारा वैल्यू बढ़िए। साइन x अगर -1 हो तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 626 a स्क्वायर 624। इन दोनों में बड़ा कौन है, 624 626, ऑब्वियसली 626। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड a स्क्वायर 626 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -626 ग्रेटर देन है ना, डोमेन क्या होगा, नोट कर लीजिए। y बराबर 1 - एक्स स्क्वायर डबल रूट है, तो रियल होने के लिए सबसे पहला शर्त चाहिए ये डिफाइन होना चाहिए, दूसरा शर्त है ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो चूंकि 1 - एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच में, अब इफ x -1 से 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1 से छोटा, तो 1 - एक्स स्क्वायर फिर से क्या हो गया, माइनस अगर करेंगे 1 - एक्स स्क्वायर ठीक है, फिर माइनस करो 1 लगाओ, है यानी कि इफ x -1 से 1 के बीच में, तो 1 - एक्स स्क्वायर जो है ना 0 से 1 के बीच में होगा, y बराबर 1 - एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर x -1 से 1 के बीच में, यानी डोमेन आपके पास क्या होगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में हर वैल्यू के लिए ये और ये दोनों फंक्शंस के रूट अंडर जो है स्क्वायर रूट डिफाइंड है, इसलिए नोट कर लो इसको। अगर x का मान ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो, अब y बराबर log बेस 2 और sin x रूट अंडर हो, तो फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, इस रिलेशन का जो डोमेन होगा ना वो आपको निकालना है। हम ये जानते हैं कि ये पॉजिटिव तभी होगा
जब दोनों 1 से बड़ा या दोनों 0 से 1 के बीच में, दोनों 1 से बड़ा या दोनों 1 से छोटा, तब ऐसा स्थिति में हो सकता है। तो इन द सेंस क्या है, 2-3 पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, एक बड़ा एक छोटा, नेगेटिव। हम ये जानते हैं कि साइन x का मान, लेकिन डिफाइन लॉग डिफाइन होने के लिए ये पोर्शन तो चाहिए ही नहीं। तो साइन x कितना हो जाएगा, 1, 0 तक डिफाइंड नहीं है, 0 से बड़ा। अब 0 से साइन x के बीच में, अब चूंकि x जो है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं बोल रहा था, इसका मतलब साइन x का मान ±1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 बचा, 1 के इक्वल भी खत्म हो गया। अब हम ये देख रहे हैं, ये दिया हुआ है, ये पोर्शन है ग्रेटर देन 1, 2 है, ये लेस देन 1, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। क्यों, आप यहां देखिए ना, 1 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से छोटा हुआ ना, 1 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से छोटा हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब log 2 sin x नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये सब अगर आपको सोचना आ गया, तब आप जो दिया हुआ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है, तब आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको चेक करने नहीं आता है ना, तो क्वेश्चन सही है कि गलत है, आप जिंदगी भर नहीं पकड़ पाएंगे। तो डोमेन के तो बहुत सारे सवाल करा दिए हैं आज, 3-4 को तो बचे हुए जो सवाल थे वो करा दिए हैं। आज रेंज का थ्योरीज भी करा दिए हैं, तो थ्योरीज आप ढंग से कर लेंगे। और जो परसों वाला जो क्लास होगा उसमें हम रेंज के सवाल करेंगे। आपका 1 लेयर्ड क्वेश्चन हो गया है। डोमेन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण था सेक्शन। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो डोमेन के क्वेश्चन हम बनाए हैं ना, उसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके वर्क करेंगे। वो धीरे धीरे इसमें कंफर्ट जोन में जाएंगे। ये जैसे इस तरह का पढ़ाई है कैलकुलस की, शुरू में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लेवल पे होता है। ऐसा इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही क्वेश्चन में लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा और सही तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, तो ये जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रहा है, वही चीज़ें आपको आगे का जो सिलेबस है वो बेहद आसान कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।